अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी एक बहुत ही ख़ास स्पाइसी और फ्लेवरफुल रेसिपी जो सिर्फ नाम से ही मुंह में पानी ले आएगी। आज बना रही हूँ दोस्तों मैं चिकन मोरक्कन कबाब। आपने शायद सीख कबाब खाए होंगे, चपली कबाब का मज़ा भी लिया होगा, लेकिन मोरक्कन कबाब का एक अपना ही यूनिक ट्विस्ट है। इस रेसिपी में आपको मिलेगी जूसी चिकन, एरोमेटिक मसाले और थोड़ा सा एक्सोटिक टच जो इस डिश को बनाएगा किसी भी पार्टी या फैमिली डिनर के लिए बिल्कुल परफेक्ट। और सबसे अच्छी बात, ये कबाब न सिर्फ बच्चों को पसंद आते हैं बल्कि बड़े भी उंगलियां चाट जाते हैं। मैं आपको बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप कि कैसे बनेंगे ये रेस्टोरेंट स्टाइल अमेरिकन कबाब आपके घर के किचन में, वो भी बिना किसी टेंशन के। तो मोरक्कन कबाब बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 किलो बोनलेस चिकन ली है। मैं ब्रेस्ट और थाई दोनों तरह के पार्ट को यूज़ कर रही हूँ। आप लोग चाहें तो किसी भी पार्ट के साथ इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं। चिकन को देखिए आप, मैंने पतले और लंबे स्ट्रिप्स में कट कर लिया है। आप लोग चाहें तो इसको क्यूब में भी कटिंग कर सकते हैं। इसको मैंने बहुत अच्छी तरह से वॉश और ड्राई कर लिया है। अब इसकी मैरिनेशन कर लेते हैं, जिसके लिए 1 टेबल स्पून लिया है मैंने लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन नहीं है, सिर्फ लहसुन का पेस्ट है। इसके अलावा आधा कप मैं इसमें हंग योगर्ट यूज़ करूँगी। दही को मैंने छन्नी में रखा था, इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल दिया है, उसके बाद इसमें शामिल किया है। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें शामिल किया है पेपरिका पाउडर। पेपरिका पाउडर नहीं है तो कश्मीरी लाल मिर्च भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। साथ ही 1 टेबल स्पून मैंने पिसी हुई लाल मिर्चें ऐड की हैं। मिर्चों की क्वांटिटी आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिएगा। हाफ टी स्पून इसमें मैंने हल्दी का पाउडर शामिल किया है और 1 टेबल स्पून ही मैं यहाँ पर ज़ीरे का पाउडर इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि मैं 1 किलो चिकन की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। नमक शामिल कर रही हूँ, मैंने 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा ऐड किया है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा, जितना आपको पसंद हो। अच्छा, अमेरिकन कबाब में गार्लिक का पेस्ट थोड़ा स्ट्रांग होता है, तो मैं यहाँ पर हाफ टी स्पून लहसुन का पाउडर ऐड कर रही हूँ। है तो ज़रूर ऐड करिएगा, अदरवाइज़ आप इसे स्किप कर सकते हैं, क्योंकि लहसुन का पेस्ट हम ऑलरेडी शामिल कर चुके हैं। 1.5 टीस्पून मैंने धनिया का पाउडर शामिल किया है और क्रश हुई हुई काली मिर्चों का इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ। ये 1 टीस्पून है। मिर्चों का पाउडर नहीं है, क्रश कर कर ऐड करना है, इससे फ्लेवर अच्छा आएगा। लेमन जूस है, 2 नींबू थे, उसका रस मैंने निकाल लिया है, जो कि तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून बनते हैं। इससे फ्लेवर बहुत कमाल का आएगा, चिकन टेंडर भी हो जाएगी। इसके साथ ही 2 से 3 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल ऐड कर रही हूँ। ये एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल है, आप लोग चाहें तो रेगुलर कुकिंग ऑयल होता है उसको भी यूज़ कर सकते हैं। आधा कप इसमें अच्छी खुशबू के लिए हरा धनिया भी शामिल कर देंगे और हरे धनिया को बारीक चॉप कर कर इसमें ऐड किया है। अब अच्छी तरह से प्रॉपर मिक्सिंग कर लेंगे सारे स्पाइसेस की, ताकि चिकन का हर पीस इन स्पाइसेस में प्रॉपर कोट हो जाए। तो आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से सारे स्पाइसेस चिकन के ऊपर अच्छी तरह से कोट हो रहे हैं और प्रॉपर स्टिक हो चुके हैं। अब इसे रेस्ट देंगे। रेस्ट देने के लिए आप इसे आधे घंटे से लेके 2 घंटे तक रेफ्रिजरेट करें, जिससे रिजल्ट्स आपको अच्छे मिलेंगे। मैंने इसको 1 घंटे बाद रेफ्रिजरेटर से निकाला है। चिकन को एक दफ़ा प्रॉपर मिक्स कर लेंगे। और अब मोरक्कन कबाब बनाने के लिए मैं यहाँ पर वुडन स्क्वायर का यूज़ कर रही हूँ। ये ईजिली अवेलेबल होते हैं किसी भी अच्छी बेकरी शॉप या जहाँ पे केक वगैरह बनाने का सामान मिलता है, वहाँ पे आपको आसानी से मिल जाएंगे। देखिए, मैंने एक पीस को उठाकर स्क्वायर में आर पार कर दिया है। हर पीस को बहुत प्यार से लगाना है, ताकि इवनली स्पेस हो और अच्छी तरह से प्रॉपर कुक हो जाए जब आप इसे ग्रिल करें या इसे आप फ्राई करें। यहाँ पर एक टिप भी आपको दे दूँ कि चिकन के पीसेस को इस तरह लगाना है कि इसमें ना ज़्यादा गैप हो और ना ये बिल्कुल आपस में चिपके हुए हों, ताकि हर साइड से प्रॉपरली हीट मिले और चिकन अंदर तक परफेक्टली कुक हो जाए। तो देखिए, एक स्क्वायर हमारा रेडी हो चुका है। सारे चिकन के पीसेस को इसी तरह से स्क्वायर में असेंबल करना है और सारे स्क्वायर्स को रेडी कर लेना है। तो 1 किलो चिकन में आप बहुत सारे स्क्वायर्स बनाकर तैयार कर सकते हैं और अपने डिनर को या लंच को एंजॉय कर सकते हैं। अब मोरक्कन कबाब के साथ एक सैलेड सर्व की जाती है, जिसके लिए 1/4 टीस्पून लिया है मैंने नमक, क्योंकि मैं इसकी ड्रेसिंग तैयार कर रही हूँ। 1/4 टीस्पून ही मैंने इसमें ज़ीरे का पाउडर डाला है और हाफ टी स्पून शामिल की हैं कुटी लाल मिर्चें। हाफ टी स्पून ही मैंने क्रश हुई हुई काली मिर्चों का इस्तेमाल किया है। काली मिर्चों को इसी तरह से क्रश कर कर ही आपने ऐड करना है। 1/4 टीस्पून इसके फ्लेवर को एनहांस करने के लिए लहसुन का पाउडर ऐड कर रही हूँ।
और लेमन जूस ऐड कर रही हूँ, ये तकरीबन 2 टेबल स्पून है। साथ ही इसमें ऑलिव ऑयल भी ऐड कर देंगे। अच्छा, फ़िलहाल मैंने इसकी ड्रेसिंग तैयार की है, इसमें अभी सब्जियां ऐड नहीं करनी। सब्जियां हम फ्रेशली जब ऐड करेंगे जिस वक्त हम अपना प्लेटर सर्व करेंगे। तो अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग कर ली है। तो कबाब को 1 घंटा मैरिनेट करने के बाद एक पैन में मैंने 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल ऐड किया है। अब 1 बाय 1 करके स्क्वेयर्स को पैन में असेंबल करते जाएंगे। तो देखिए, जैसे ही मैं स्क्वेयर को पैन पर रख रही हूँ, आपको इसके सिजल की आवाज़ सुनाई दे रही है। बस इसी साउंड का तो इंतज़ार होता है। इसका मतलब है कि कबाब परफेक्टली कुक होना स्टार्ट हो गए हैं। 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे आपने एक साइड को पकाना है ताकि इस पे अच्छे से निशान आ जाएं। थोड़ा सा ऑयल का ब्रश भी मैं इसके ऊपर वाली सरफेस पर रख कर रही हूँ ताकि कबाब जूसी बनकर तैयार हो। अच्छा, इन कबाबों को पकाने के लिए पैन को आपने पहले से अच्छी तरह से गर्म कर लेना है ताकि जैसे ही आप इसमें कबाब रखें तो वो इंस्टेंट सील होना शुरू हो जाएं और सारे जूसेस फ्लेवर अंदर से लॉक हो जाएं। इसकी साइड मैंने चेंज कर दी है। दूसरी साइड को भी 2 मिनट के लिए मैंने हाई फ्लेम पे पकाया था और अब गैस का फ्लेम लो कर दिया है। लो फ्लेम पे अब इन कबाबों को पकाना है आपने 8 से 10 मिनट के लिए। कबाबों को कवर होकर पकते हुए 6 मिनट हो गए हैं। चेक कर लेते हैं क्या कंडीशन है। तो अगेन इसकी साइड मैं चेंज कर रही हूँ ताकि कबाब जले नहीं और हर तरफ से इवनली गोल्डन हो जाए। तो इनको पकाते वक्त आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इसकी साइड को फ्लिप करते रहना है ताकि ये प्रॉपर हर तरफ से कुक हो जाए। अगेन कवर करेंगे और मज़ीद 4 से 5 मिनट पकाएंगे। अब जो सैलेड की ड्रेसिंग बनाकर रखी थी, इसमें मैंने आधा कप चॉप हुई हुई प्याज शामिल की है। खीरा शामिल कर रही हूँ चॉप हुआ हुआ, ये भी तकरीबन आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा है। इसके साथ ही एक छोटे साइज़ का टमाटर था, उसको भी मैंने चॉप कर कर इसमें ऐड कर दिया है। सब्जियों की कटिंग आपने सेम रखनी है। एक सैलेड लीफ लिया है, इसको अच्छी तरह से वॉश और ड्राई करके रैंडम तोड़कर इसमें ऐड कर देंगे और बड़े बड़े पीसेज आपने इसमें ऐड करने हैं, ये बहुत अच्छे लगते हैं सैलेड के अंदर। अब इसकी प्रॉपर मिक्सिंग कर लेंगे और यहाँ पर रेडी हो चुकी है सुपर क्रंची और सुपर स्पाइसी सैलेड, जो कि मोरक्कन कबाब के साथ बेस्ट कॉम्बिनेशन बनाएगी। इस सैलेड को आपने जब भी रेडी करना है जिस वक्त आप सर्व कर रहे हो। कबाबों को पकते हुए यहाँ पे 10 से 11 मिनट हो चुके हैं। गैस का फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया है और खुशबुएं शानदार आ रही हैं। बस देखें कितने ज़बरदस्त खूबसूरत से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। एक दफ़ा और इसकी साइड को चेंज कर देंगे और अब इन स्क्वेयर्स को आपने निकालना है और निकाल कर प्लेट में रखते जाना है, क्योंकि ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और अंदर तक प्रॉपरली कुक हो चुके हैं। तो दोस्तों, फाइनली वो टाइम आ गया है जिसका मुझे बेसब्री से इंतज़ार था। अब मैं इस लाजवाब चिकन मोरक्कन कबाब को सर्व कर रही हूँ। देखिए ज़रा, ये कितने खूबसूरत गोल्डन ब्राउन हुए हैं, जूसी, स्पाइसी और परफेक्टली कुक। हर बाइट में मसालों का फ्लेवर भरपूर है और इनमें से उठती हुई खुशबू की तो क्या ही बात है। मैं इन्हें सर्व कर रही हूँ थोड़ी सी फ्रेश सैलेड के साथ और मज़ेदार हरे धनिया पुदीने के रायते के साथ। आप इन्हें चाहें तो हरी चटनी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं ताकि इनका मज़ा और भी ज़्यादा डबल हो जाए। तो आप इसे इंजॉय करें नान, पीटा ब्रेड या फ्राइज़ के साथ। ये कबाब हर कॉम्बिनेशन के साथ ज़बरदस्त लगते हैं। और सीरियसली, अगर आपने ये रेसिपी ट्राई नहीं की है तो आपने इन जूसी कबाबों का असली टेस्ट मिस कर दिया। तो रेसिपी ट्राई करें और मुझसे शेयर करें अपना फीडबैक कि आप लोगों ने कैसे कबाब बनाए। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा। और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।